बड़ा से बड़ा, बड़ा से बड़ा नौकर बनने से बेहतर है, बड़ा से बड़ा नौकर बनने से बेहतर है छोटा मालिक बन जाओ। बड़ा से बड़ा नौकर बनने से बेहतर है छोटा ही मालिक बन जाओ। दूसरे के बिल्डिंग में रहने से बेहतर है, दूसरे के बिल्डिंग में रहने से बेहतर है खुद का एक छोटा ही झोपड़ी बना लो। मैं इंजीनियर अखिलेश कुमार। आज के इस क्लास में अपने लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.1। बुक होगा केसी सिन्हा का, क्लास 12 और चैप्टर होगा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। आज के इस क्लास में एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 5 का रोमन नंबर 6 या उनसे आगे को सॉल्व करेंगे। यदि इससे पहले का क्लास देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन दबाइए, इससे पहले का लिंक अवेलेबल है, अन्यथा प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ टोटल का टोटल सोल्यूशन अवेलेबल है। चलते हैं एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज में क्वेश्चन क्या है उनको देखिए। 5 का रोमन नंबर 5, रोमन नंबर 5 में देखिए क्या है, इसमें है 2 tan इनवर्स 1/5, ठीक ना। इसको दो प्रोसेस से बना सकते हैं। 2 tan इनवर्स 1/5 तो इसको दो बार लिख लीजिए, tan इनवर्स 1/5, ठीक ना, प्लस tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/4, ठीक ना। अब देखिए 3 गो टर्म बन गया ना। यहाँ tan इनवर्स 1/5 शुरू में 2 था तो इसको दो बार लिख लिए, इसको इससे करें। अब 3 टर्म हो गया। इससे पहले जस्ट अभी जो 4 का बनाए थे तो उसमें 3 टर्म था ना, इन दोनों में फार्मूला लगाए थे, इसको उतारते गए थे, लास्ट में फिर लगाए थे। तो वैसे करके आप बना सकते हैं, वैसे करके हम नहीं बनाएंगे। हम जिससे पहले बतलाएं आप ट्राई कर लीजिए, आपसे बन जाएगा। हम एक नया प्रोसेस पे लेके जा रहे हैं। इस पर करना है क्या अपने लोग को, 2 tan इनवर्स x है ना, तो 2 tan इनवर्स x का ही फार्मूला डाल दीजिए। यहाँ 2 tan इनवर्स x बराबर क्या होता है, इसके बदले 2 tan इनवर्स x बराबर जो फार्मूला होता है इसका फार्मूला डाल दीजिए। तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स क्या होता है 2x, तो 2x बोले तो 1/5 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर बोले तो 1/5 का स्क्वायर, ठीक ना। इधर tan इनवर्स 1/4। अब बोलिए tan तो tan इनवर्स तो इनवर्स, 2 गुना 5 तो 2/5, नीचे 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25 प्लस tan इनवर्स 1/4, ठीक ना। इधर आगे आप कर लीजिए और सॉल्व। tan इनवर्स 2/5 दोनों का लघुत्तम, 1 25 का लघुत्तम 25, 25 माइनस 1 25 माइनस 1 प्लस tan इनवर्स 1/4। tan इनवर्स 2/5 इसको उल्टा के रख दीजिए, 25/25 में से 1 गया तो 24, यहाँ 24/25 था, उल्टा दिए 25/24 प्लस tan इनवर्स 1/4, 25 ऊपर 5, 2 से इसको काट लीजिए 12, कितना बचा, जो बचा इस साइड लिख रहे हैं। tan इनवर्स 5/12, tan इनवर्स 5/12 प्लस tan इनवर्स 1/4, tan इनवर्स 1/4। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का ये ऊपर वाला फार्मूला लगाइए, तो हो जाएगा tan इनवर्स x बोले तो 5/12, y बोले तो 1/4 बटे 1 माइनस एक्स वाई, दोनों गुना कीजिए, 1 गुना 5 5, अब 12 चौका 48, ठीक ना। आगे tan इनवर्स तो tan इनवर्स 12 4 का लघुत्तम 48 से रहने दीजिए, डायरेक्ट गुने रख रहे हैं, ठीक ना, डायरेक्ट कर रहे हैं, फास्टली में बनता है इसीलिए। 12 चौका 48, 4 गुना 5 20, 12 गुना 1 12, या चाहे तो 12 4 का लघुत्तम आप 12 भी रख सकते हैं, फिर भी बनेगा। हम डायरेक्ट कर दिए, दोनों गुना कर लिए लघुत्तम, कोना कोनी गुना कर लीजिए, भिन्न का जोड़ कंप्लीट। इसमें भी वही काम, 48 1 का लघुत्तम 48, 48 गुना 1 48 माइनस 5, ऐसा इसीलिए करते हैं कि 48 तब कट जाता है। tan इनवर्स 20 12 32, 48 में से 5 गया 43, हमें प्रूफ ये नहीं करना था, 32/43 32/43 आ गया, तो लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS, प्रूफ। चलिए हम साइड हो रहे हैं, 5 का रोमन नंबर 5 आराम से आप नोट कर लीजिए। अब चलते इसी का रोमन नंबर 6 पर। क्वेश्चन है 2 tan इनवर्स 1/2,
अब प्लस टेन इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू जितना है उतना ही। इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको जैसे जैसे पहले बनाते थे सेम प्रोसेस, 2 tan इनवर्स x का पहले फार्मूला लगा देंगे, उससे ही पहले LHS लिख देंगे, ठीक ना। सबसे पहले LHS, उसके बाद कुछ काम LHS, इसके बाद क्या 2 tan इनवर्स x का ये फार्मूला रखेंगे। लेकिन फार्मूला रखने से पहले एक बात याद रखिएगा, LHS लिखने का मतलब है जैसा है अभी क्वेश्चन सेम टू सेम उतारिए। अभी कोई उसमें कुछ भी नहीं करना, सेम टू सेम पहले उतार लीजिए। 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब इसका फार्मूला लगाइए 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x का फार्मूला ये होता है, कितना होता है tan इनवर्स 2x, 2 गुना x, x का वैल्यू 1/2 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बोले तो 1/2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस tan इनवर्स 1/7, ठीक ना। चलिए 2 समाप्त, कितना हो गया tan इनवर्स, ऊपर में 2 समाप्त तो 1 बचा, नीचे में दोनों का लघुत्तम 4, इधर हो गया 4 माइनस 1, ठीक ना, प्लस tan इनवर्स 1/7। अब देखिए कितना हो गया tan इनवर्स 1/, नीचे कितना 3/4। अब कहिएगा इसको कैसे, इसको ऊपर रखेंगे कि नीचे रखेंगे, किधर रखेंगे, ये तो यहाँ तो इसमें हो, ये तो कोई बात नहीं, ये तो सब आदमी जानिएगा tan इनवर्स 1/7 होगा। यहाँ क्या करेंगे, इस 4 को ऊपर देंगे कि नीचे देंगे, कहाँ देंगे बोलिए, माथा नहीं काम करेगा ना। इस देखिए सिंपल सा फंडा है माथा काम करवाने का। देखिए ये है बड़ा वाला बट्टे, है ना, बड़ा वाला बट्टे ये है, बड़ा वाला बट्टे के ऊपर में है 1 और नीचे में कितना 3/4, 3/4 नीचे में 2 गो है, मतलब आंसर नीचे में भी है, यहाँ भी आंसर दे दीजिए 1/1 कर दीजिए। अब 4 को बट्टा हो गया, 4 बट्टे में क्या काम कीजिए आप, tan इनवर्स ऊपर वाले को लिख लीजिए पहले 1/1, इसको उल्टा के गुना कर दीजिए 4/3। बस इतना ही सब दिन काम कीजिए, कभी उलझन में नहीं पड़िएगा। बड़ा वाला बट्टा का पहले पहचान कीजिए, नीचे में 2 ठो डालिए, मतलब जितना बट्टा जितना है ऊपर भी 2 ठो कर लीजिए। अब ऊपर वाले को लिखिए, नीचे वाले को पलटा के गुना कर लीजिए, प्लस tan इनवर्स 1/7। ये थोड़ा सा कंसेप्ट बतला देते इसलिए लंबा खींच लिए, ठीक ना। चलिए आगे, इधर कितना हो गया tan, तो tan इनवर्स तो इनवर्स 4 गुना 1 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7, यही ना है, ठीक ना। ऐसे बच्चा में पढ़े थे, 3 गो बट्टे रहता तो नीचे वाले को ऊपर भेजते, नीचे वाले को ऊपर भेजिएगा तो 4/3 हो ही नहीं जाएगा, बात एक ही गया। चलिए इन दोनों में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का ये फार्मूला होता है, यही फार्मूला डालिए। क्या x प्लस y तो 4/3 प्लस 1/7 बट्टे 1 माइनस एक्स वाई, दोनों गुना कीजिए, 4 का 4 7 21, या tan इनवर्स ऊपर 7 3 का लघुत्तम 21, 7 चौका 28 माइनस 3 का 3, नीचे दोनों का एलसीएम, इसका बट्टे में दीजिए एलसीएम 21, 21 गुना 1 21 माइनस 4, 21 समाप्त। tan इनवर्स तो tan इनवर्स ऊपर 28 में से 3 गया, 28 में से 3 गया 25, लेकिन यहाँ माइनस का होगा, प्लस न था प्लस होगा, 28 5 31 बटे 21 में से 4 गया तो 17। आपका आंसर कंप्लीट ने प्रूफ न करना था तो लिख लीजिए LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ। चलिए 5 का रोमन नंबर 6 को कंप्लीट किया, हम साइड और आराम से आप नोट कर सकते हैं। अब चलते हैं इसी का रोमन नंबर 7 पर। 5 का रोमन नंबर 7 में तो बहुत बड़ा है, इसमें कुल मिला के 3 टर्म है आपको, ये हो गया पहला टर्म, ये हो गया बीच वाला टर्म, ये हो गया लास्ट वाला टर्म, ठीक ना। अब करना है क्या अपने लोग को, पहला टर्म को हल करना है, हल करके पाए पुराना है, फिर इसको छोड़ दीजिएगा, फिर तीसरा टर्म को लीजिएगा, इसको सॉल्व करना है, ये भी पाए हो जाना चाहिए, अर्थात तीनों टर्म का वैल्यू पाए हो जाना चाहिए, बात खत्म, ठीक ना। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म लेते हैं, फर्स्ट टर्म क्या है, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, ठीक ना। इन दोनों में फार्मूला लगाइए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो फार्मूला था वही फार्मूला डालिए, tan इनवर्स x प्लस y तो 1 प्लस 2 बटे 1 माइनस एक्स वाई
तो 2 एका 2, ठीक ना, प्लस इधर tan इनवर्स 3 का 3 छोड़ दीजिए। अब बोल लीजिए कितना हो गया, tan इनवर्स 2 1 3 बटे 2 में से 1 चला गया तो -1, ठीक ना, 3 बटे -1, तो 3 बटे -1 कितना, -3 है ना, तो डायरेक्ट लिख दीजिए -3 है, ठीक ना, 2 1 3 है, नीचे -1 तो -3 रखिए, प्लस tan इनवर्स 3, ठीक ना, tan इनवर्स -3 प्लस tan इनवर्स 3। अब देखिए इसमें आप क्या करें, इसमें आप कर क्या सकते हैं, जो फार्मूला जानते हैं उसी फार्मूला का यूज कीजिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का यही वाला फार्मूला लगा लीजिए, ठीक ना, और भी फार्मूला है लगाने के लिए लेकिन यही लगाइए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या होता है, x प्लस वाई, x का वैल्यू -3 और y का वैल्यू +3 बटे 1 माइनस एक्स वाई, x इंटू वाई, 3 3 9, तो -9 माइनस आई है तो +9, कितना हो गया, tan इनवर्स, ऊपर में हो गया 0/10, 0/10 कितना, तो टोटल मिला के फाइनली हो गया tan इनवर्स 0। tan में 0 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, 0 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, tan में 0 डिग्री का ही वैल्यू होता है, और 180 डिग्री का भी वैल्यू 0 होता है। tan में tan 0 डिग्री बराबर भी 0 होता है और tan 180 डिग्री बराबर भी 0 होता है। हमें प्रूफ करना है 180, ठीक ना, तो 0 वाले को नहीं लेंगे, जो हमें प्रूफ करना है वही पकड़ेंगे, ठीक ना, तो tan इनवर्स 0, tan में 0 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, 180 का, इसके बदले में दे देंगे 180 डिग्री। 180 डिग्री को लिखते हैं कौन सी, पाई, तो खलिया लिख देंगे पाई। कंप्लीट फर्स्ट टर्म का मान निकाल लिए। अब निकालते हैं सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म में स्पेस नहीं है, हम इस साइड जा रहे हैं। सेकेंड टर्म सेकेंड टर्म कितना है, सेकेंड टर्म है 2 इंटू tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3, ठीक ना। इन दोनों को पहले काम कर लीजिए, 2 तो बाहर में छोड़ ही दीजिए, इन दोनों का काम कीजिएगा। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाइए, तो tan इनवर्स x प्लस y तो 1 प्लस 1/2 बटे 1 माइनस एक्स वाई, 1/2 को 1 से गुना कीजिए तो 1/2 ही, प्लस tan इनवर्स 1/3। चलिए 2 बाहर में ही छोड़ दीजिए, tan इनवर्स 1 2 का एलसीएम 2, 2 एका 2 प्लस 1, नीचे 1 2 का एलसीएम 2, 2 माइनस 1, ठीक ना, छोटी क्वेश्चन डाल रहे थे, प्लस tan इनवर्स 1/3। अब बोलिए कितना होगा, 2 बाहर में छोड़ दीजिए, अंदर में हो गया tan इनवर्स 2 2 2 तो पहले समाप्त, 2 1 3 बटे 2 में से 1 गया, 2 में से 1 गया तो 1, मतलब केवल 3 प्लस tan इनवर्स 1/3। अब 3/1 तो खाली 3 है ना, तो 3/1 को केवल 3 ही लिख लीजिए। अब फिर इसमें फार्मूला लगाइए, 2 को बाहर ही रहने दीजिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगाइए, तो हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y अर्थात 3 प्लस 1/3 बटे 1 माइनस एक्स वाई, 1 माइनस एक्स वाई कीजिए, x और y को गुना कीजिए, 3 गुना 1/3, 3 को 1/3 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 1, ठीक ना। स्पेस नहीं है, हम इधर लिख लेते हैं बराबर, 2 तो 2, tan इनवर्स तो tan इनवर्स, ऊपर में 3 में 1/3 जोड़िए, ऊपर में 3 प्लस 1/3 नहीं जोड़े, जोड़ने में लेट लगेगा, छोड़ दिए। नीचे में 1 में से 1 गया 0, नीचे में 0 हो गया। अब जरा गौर से देखिए, ऊपर में कुछ भी चीज़ हो, किसी भी चीज़ में जब 0 से भगा देते हैं, किसी भी चीज़ में 0 से भगाते हैं तो इसका वैल्यू होता है इन्फिनाइट, तो कितना हो जाएगा 2 tan इनवर्स इन्फिनाइट होगा ना। अरे किसी भी चीज़ में 0 से भगा दीजिए तो इन्फिनाइट, तो 2 tan इनवर्स इन्फिनाइट, 2 तो 2 tan इनवर्स इन्फिनाइट, इन्फिनाइट मतलब अपरिभाषित। कितना डिग्री का वैल्यू अपरिभाषित होता है 10 में, 90 डिग्री का वैल्यू अपरिभाषित होता है, इसके बदले में tan इनवर्स इन्फिनाइट के बदले में रख दीजिए 90 डिग्री, तो बराबर 180 डिग्री। 180 को ही लिखते हैं पाई, ठीक ना। LHS पहला टर्म भी पाई निकल गया, तीसरा का टर्म भी आपको पाई निकल गया, दूसरा का टर्म पाई है ही है, तो क्या लिखेंगे, इसीलिए फर्स्ट टर्म बराबर सेकेंड टर्म
बराबर थर्ड टर्म। कंप्लीट, यही प्रूफ करना था अपने लोग को। चलिए हम साइड हो रहे हैं, आराम से आप वीडियो पॉज कीजिए, आराम से लिख लीजिए। 5 का रोमन नंबर 7 को हमने कंप्लीट किया। अब चलते हैं इसी का रोमन नंबर 8 पर। इसका रोमन नंबर 8 देखिए, रोमन नंबर 8 में है क्या, रोमन नंबर 8 में जो सवाल देख रहे हैं ये बराबर है π/4, ठीक ना, ये प्रूफ करना है। बचपन में पढ़े थे, जब सरलीकरण जब पढ़े थे बचपन में, तो उसमें पहले सीखे थे, पहले का करी तब करी भागा सकल गुना जोड़ घटावा। तो उसमें पहले का क्रिया करना है, फिर भागा का, फिर गुना का, फिर जोड़ का, उसके बाद घटा का। लेकिन उसमें भी सबसे पहले कोष्ट का क्रिया करना, बोर्ड मास, अंग्रेजी में पढ़े थे बोर्ड मास। बी, सबसे पहले बी का क्रिया करना, बी मतलब ब्रैकेट। ब्रैकेट में भी सबसे पहले छोटी कोष्ट का क्रिया करना है, ठीक ना। तो छोटी कोष्ट के अंदर ये है, जो छोटी कोष्ट के अंदर है पहले इसका क्रिया करना है, ठीक ना। अभी LHS सब कुछ नहीं उतारेंगे, पहले अपने लोग इसका पहले वैल्यू निकाल लेंगे, किसका, छोटी कोष्ट की जो अंदर है इसका वैल्यू निकाल लेंगे। साइन इनवर्स 1/2 का पहले वैल्यू निकालिए। तो जैसा क्वेश्चन नंबर 1 का जैसे वैल्यू निकालते थे उसी प्रकार निकालेंगे। माना कि साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू थीटा, तो बोलिए साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2। अरे ये साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू थीटा, थीटा को इधर लाए, 1/2 को इधर भेजे तो सिंपल फंक्शन बन गया। तो साइन थीटा बराबर 1/2। अब साइन थीटा तो साइन थीटा 1/2 में बोलिए साइन का कितना का वैल्यू 1/2 होता है, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। साइन साइन समाप्त। थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, 30 डिग्री थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। थीटा हम किसको माने थे, सबसे ऊपर में देख लीजिए, थीटा साइन इनवर्स 1/2 को माने थे, तो हमें निकल गया साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू कितना, 30 डिग्री, ठीक ना। इक्वेशन 2 मान के छोड़ दीजिए। अब ऊपर से LHS उतारिए, जो क्वेश्चन अपने लोग को प्रूफ करना है उसका LHS उतारिए। कितना है, 10 तो 10 बड़ी कोष्ट, 2 कॉस छोटी कोष्ट, 2 साइन इनवर्स 1/2 छोटी कोष्ट बंद बड़ी कोष्ट बंद। यही आपका क्वेश्चन है। 10 तो 10, इनवर्स तो इनवर्स, 2 तो 2, कॉस तो कॉस, इसके बाद छोटी कोष्ट 2 के बाद साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू निकल गया 30 डिग्री, तो यहाँ पर रख दीजिए 30 डिग्री कोष्ट बंद, ठीक ना। अब बोलिए 10 तो 10, इनवर्स तो इनवर्स, 2 तो 2, 30 दूना 60, तो कितना हो गया, कॉस 60 डिग्री हो गया। इस साइड आ जाते हैं, बाहर में है 10 तो 10, इनवर्स तो इनवर्स, 2 तो 2, इसके बाद है कॉस 60, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, तो रख दीजिए 1/2, 2 समाप्त, तो कितना हो गया, 10 इनवर्स 1। अब बोलिए 10 में 1 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, 1 45 डिग्री का, तो लिख लीजिए 45 डिग्री। 45 को पाई के रूप में चेंज कीजिए, तो उसमें 180 से भागा दीजिएगा तो पाई बन जाएगा 45 से का 45, 45 चौका अर्थात π/4। हमें प्रूफ π/4 करना था, प्रूफ हो गया। चलिए साइड और आराम से आप नोट कर लीजिए। ये 5 का रोमन नंबर 8 को कंप्लीट किए। अब चलते हैं 5 का रोमन नंबर 9 पर। चलते हैं रोमन नंबर 9 पर। रोमन नंबर 9 को देखिए जरा गौर से, इसमें बाहर में 10 है, अंदर में बहुत कुछ अलाय बकच है, ठीक ना। तो एक फार्मूला अपने लोग इससे सबसे फर्स्ट टाइम पढ़े थे, बाहर में 10 हो, अंदर में यदि किसी तरह से 10 इनवर्स x आ जाए, बाहर में 10 हो, अंदर में भी किसी तरह सबको सॉल्व करके 10 इनवर्स x ले आए, तो 10 इनवर्स x बराबर केवल x होता है, पटाख से मेरा बन जाएगा। सिद्धांत यही, क्या बाहर में 10 है तो उसको तो छोड़ दीजिए, बाहर वाले को तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अंदर में तब तक सॉल्व करेंगे जब तक कि अंदर में हमें 10 न बन जाए। तो कैसे 10 बनाएंगे अंदर में, अब सबसे बड़ी बात है कि अंदर में हम 10 कैसे बनाएंगे। अंदर में 10 बनाने के लिए इस साइन को भी 10 में कन्वर्ट कर लीजिए, इस कॉट को भी 10 बना लीजिए, दोनों को 10 बनाइए, इसको भी 10 बनाइए, इसको भी 10 बनाइए। इसको 10 बनाइएगा तो निकलेगा 10 इनवर्स समथिंग, ये भी निकलेगा 10 इनवर्स समथिंग। तो 10 इनवर्स समथिंग प्लस 10 इनवर्स समथिंग, 10 इनवर्स समथिंग प्लस 10 इनवर्स समथिंग इज इक्वल टू 10 इनवर्स समथिंग, तब तो निकल जाएगा। अर्थात इन दोनों को 10 बनाना पड़ेगा। मूल सिद्धांत है क्या, इन दोनों को 10। अब देख लीजिए, एक सिंपल सा फंडा बतला रहा है, किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को किसी भी फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं, अर्थात साइन है, साइन को 10 कैसे बनाएंगे, या कुछ भी हो किसी को किसी दूसरे फॉर्म में चेंज कैसे करते हैं, तो उस प्रोसेस को देख लीजिए। जिसको चेंज करना है उसको मान लीजिए, माना कि इसी को नहीं चेंज करना है, साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू थीटा, ठीक ना।
इसको मान लीजिए, इसको भी चेंज करना अपने लोग को, तो इसको भी मान लीजिए, इसको मान लिए, लकीर मार दीजिए, इसको भी मान लीजिए, कितना को कॉट इनवर्स 3/2 बराबर बीटा। एक को थीटा माने, दूसरे को बीटा मान लीजिए, इसको सिंपल फंक्शन बनाइए। तो बोलिए साइन थीटा बराबर कितना 3/5। अब बच्चा में पढ़े थे साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, पढ़े थे बच्चा में, लंब बटे कर्ण। एक त्रिभुज बनाइए, इस त्रिभुज का लंब हो गया कितना 3, कर्ण हो गया कितना 5, लंब 3 कर्ण 5, तो बोलिए आधार कितना होगा, आधार कितना होगा। यदि पढ़े हैं जानते हैं तो डायरेक्ट आधार 4 होगा, और नहीं जानते हैं तब तो निकालना पड़ेगा आधार। आधार निकालिए, आधार निकालिएगा तो कैसे निकलेगा आधार, आधार कैसे निकलेगा, तो अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर 25 माइनस लंब स्क्वायर 3 का 9, तो कितना गया रूट अंडर 16, 16 का वर्गमूल कितना 4, तो हमें आधार कितना निकल गया 4। अब हमें इस साइन को क्या बनाना था 10 ना, तो अब टेन थीटा निकाल लीजिए, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, ठीक ना, या टेन थीटा इज इक्वल टू लंब बोले तो 3, आधार बोले तो 4। अब थीटा इज इक्वल टू, ये सिंपल फंक्शन है, इन्वर्स बनाइए, थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा टेन इनवर्स 3/4। थीटा किसको माने थे, इसको थीटा माने थे साइन इनवर्स कितना को 3/5 को, साइन इनवर्स 3/5 बराबर कितना टेन इनवर्स 3/4, ठीक ना। समीकरण 1 मान के छोड़ दीजिए। अब जरा गौर से देख लीजिए क्या सब काम किए हैं। साइन था, साइन को ट्रायंगल पे डाल दिए, इसके बाद 10 निकालिए, इसके बाद इससे अपने लोगों को रिजल्ट क्या निकला, साइन इनवर्स 3/5 जो है साइन इनवर्स 3/5, इसको 10 में वैल्यू निकाल लिए। अब सेम प्रोसेस कॉट में करेंगे, कॉट को भी चेंज करके इसको 10 में इसका वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए निकाल लीजिए, इसको कीजिए कॉट बीटा को इधर लाइए, कॉट बीटा बराबर कितना 3/2, ठीक ना। कॉट थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे लंब। एक त्रिभुज बनाइए, उस त्रिभुज में आधार रखिए कितना 3 को, लंब रखिए कितना 2 को। निकालना है क्या अपने लोग को कॉट थीटा नहीं 10 में नहीं चेंज करना अपने लोग को, तो टेन थीटा निकालिए, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना 2, आधार कितना 3। कहने का मतलब क्या, अपने लोग तीसरा का भुजा निकालने का आवश्यकता नहीं पड़ा, क्योंकि 10 निकालना था, 10 में इसी दोनों का काम था, तीसरा का निकालने की जरूरी नहीं पड़ा। चलिए थीटा नहीं बीटा न मान रहे थे, थीटा नहीं बीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स कितना 2/3। ये डायरेक्ट फंक्शन था, उसको बना लिए क्या इनडायरेक्ट फंक्शन, तो बीटा बराबर कितना टेन इनवर्स 2/3। बीटा किसको माने थे, ऊपर में बीटा माने थे कॉट को, अर्थात कॉट इनवर्स 3/2 बराबर कितना बीटा का वैल्यू टेन इनवर्स 2/3, समीकरण 2। अब गौर से देखिए, साइन को भी 10 के फॉर्म में चेंज कर लिए, कॉट को भी 10 के फॉर्म में चेंज कर लिए। अब दोनों को चेंज कर लिए, इसके बाद आप बनाना स्टार्ट करते हैं। अब उतारते हैं LHS क्या है, LHS है 10 के बाद है छोटी कोष्ठ में साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 2/3, 3/2 कोष्ठ बंद। 10 तो 10, इसके बाद कोष्ठ बंद, साइन 3/5, साइन इनवर्स 3/5, इसका मान निकाले 10 3/4, इसके बदले में रख दीजिए 10 3/4, 10 इनवर्स 3/4 प्लस कॉट इनवर्स 3/2, कॉट इनवर्स 3/2 के बदले में निकालें 10 इनवर्स 2/3, 10 इनवर्स 2/3। अब 10 तो 10 इसको रहने दीजिए, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला लगाइए। तो 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y क्या होता है 10 इनवर्स x प्लस y, अर्थात 3/4 प्लस 2/3 बटे 1 माइनस एक्स वाई, गुना कीजिए 3 दूना 6, 4 तिया 12, 10 तो 10, इसके बाद 10 तो 10, इसके बाद 10 इनवर्स कितना, ऊपर भी काम कर लीजिए। 1 मिनट, इतना को ढोने से तो फायदा नहीं है, सिंपल रखिए। 10 इंटू 10 इनवर्स x बराबर केवल x होता है। इससे पहले जिस फॉर्मूला का हम चर्चा किए थे फर्स्ट में,
टेन इनवर्स एक्स बराबर केवल एक्स होता है, तो ये दोनों खत्म, केवल यही ठो, केवल वही ठो। तो इस बड़ा वाला बटे ले लिए, 4 3 का लघुत्तम 12, 3 तिया 9 प्लस 4 दूना 8, नीचे 12 1 का लघुत्तम 12, 12 1 का 12 माइनस 6, 12 12 समाप्त, 9 8 17/6, हमें 17/6 ही लाना था। प्रूफ हो गया, लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS, प्रूफ। इसमें एक बात पे जोड़ दीजिएगा, एक बात यहाँ ख्याल कीजिएगा, सबसे बड़ी बात है, किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को, मतलब साइन और कॉट था, दोनों को टेन कैसे बनाए देख लिए, उसको पहले त्रिभुज पर डालिए, त्रिभुज पर डालने के बाद जिसमें चेंज करना है उसका मान निकालिए, फिर आप सलट लीजिए काम को, ठीक ना। अभी के बाद जो सवाल बनाइएगा, सब सवाल में पहले इतना काम करना पड़ेगा, इसके बाद सॉल्व करना पड़ेगा। ये पहला था, इसके बाद टोटल सवाल इसी कैटेगरी का आएगा। हम साइड हो रहे, आराम से आप नोट कर लीजिए। 5 में कुल मिला के 9 क्वेश्चन था, 9 को सॉल्व किए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, लेकिन आज नहीं, आज की क्लास में इतना रहने दीजिए। 6 में है क्या, जो टाइप चेंज हो गया, अलग टाइप से क्वेश्चन पूछ रहा है, इसीलिए आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। इससे पहले का यदि वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर और नीचे इससे पहले का वीडियो का लिंक अवेलेबल है, और सामने इसका प्लेलिस्ट है, और ये सब्सक्राइब का बटन है। मिलेंगे अगले क्लास में। जय हिंद।